बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल अलहरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कड़ी की एक ऐसी आसान रेसिपी लेके हूँ जो कड़ी हम घंटों में बनाते थे, अब बहुत जल्दी में हम कड़ी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल कड़ी जो है वो बनेगी बिल्कुल अलग तरीके से और नए तरीके से। जो कड़ी है आज मैं बनाऊँगी और इसमें जो पकौड़े हम बना के डालेंगे वो भी बहुत ही अलग और यूनिक तरह के होंगे। तो फिर हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली आप जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सबसे पहले मैं पकौड़ों का बैटर जो है वो रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया है और इसे मैंने बाउल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने इस 1 अदद बड़ी प्याज ली है और इसे भी आप लच्छे की तरह कट कर लें। और 1 अदद आलू लिया है और इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और मैंने अब ऐड कर दिया है इसके अंदर सब्ज़ धनिया और साथ में मैंने ऐड कर दी है पालक। तो पकौड़ों के अंदर पालक जो है वो ज़रूर डालिएगा, इससे पालक डालने से पकौड़ों का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पिसा हुआ खुश्क धनिया। और अब मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया जो है वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने खुश्क मेथी यानी कि कसूरी मेथी जो होती है वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट होगा, ये फ्रीज़ किया है। जब हम इसका बैटर रेडी करेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अब थोड़ा सा पानी हमने इसके बैटर के अंदर डालना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का जो बैटर हमने रेडी करना है। हमने बहुत ज़्यादा जो बैटर है पकौड़ों का पतला नहीं रखना। तो अब देख सकते हैं कि ये बैटर इस तरह का हमने जो है वो रेडी करना है, थिक सा होना चाहिए। तो अभी मैं इसके अंदर इसकी मेन चीज़ जो है वो अभी मैं नहीं ऐड करूँगी, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसको हम ऐसे ही रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तब तक हम जो कड़ी है उसका बैटर जो है वो रेडी कर लेते हैं। जी, तो मैंने 1 कप बेसन लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। बेसन को हमने अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। 50% बेसन जो है हमने भूनना है। तो एक तो इससे टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा इससे जो हमारी कड़ी का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। जी, तो मैंने बेसन को भून लिया है। अब मैंने क्या किया है कि 1 बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया दही। तकरीबन 3 पाव मैंने लिया है दही और अब भुना हुआ बेसन जो है वो इस दही के अंदर डाल के तो बेसन को मैंने डाल दिया है और इसे स्पैचुला की मदद से हम अच्छे से मिक्स करना है। आप एक दफ़ा इस तरीके से कड़ी बना के देखिएगा। जो कड़ी जो है बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल बनती है और हमारे टाइम की भी काफ़ी बचत जो है वो हो जाती है। तो अब स्पैचुला की मदद से हमने मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हैंड बीटर लेना है और उसकी मदद से हमने अच्छे से इसको फेंटना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे, ना ही कोई इसके अंदर लम्स वगैरह रहे। तो अब देखिए बहुत ही हमारा नरम व मुलायम सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी तकरीबन मैं 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो मैं ऐड करूँगी। तो हमारा जो कड़ी का बैटर जो है वो बड़ा फर्स्ट क्लास सा जो है वो रेडी हो गया है। जी, तो अब मैंने मसाला बनाने के लिए ऑयल जो है 100 ग्राम ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। जब लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूंजेगा और इसके अंदर से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट। तो अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगी। तो अदरक का पेस्ट जो है फ्रीज़ किया हुआ है तो ये बहुत ही जल्दी में जो है वो इसके अंदर जो मेल्ट हो जाएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 अदद प्याज, जो बारीक चॉप की हुई प्याज थी। तो मैं इसके अंदर जो टमाटर है वो ऐड नहीं कर रही हूँ तो क्योंकि जो दही था मेरा वो काफ़ी खट्टा था तो इसलिए मैं टमाटर जो है वो नहीं ऐड कर रही। तो अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी जो है वो ऐड की है। कसूरी मेथी से इसके अंदर जो फ्लेवर है कड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा इसका आता है। और थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने ऐड किया ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। जब भी आप मिर्च नमक वगैरह डालें तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें, इससे मसाला जो है वो जलता नहीं है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सब्ज़ मिर्चें।
ये भी फ्रीज़ की हुई थी, तो जब हम मसाले के अंदर डालेंगे तो जो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो मसाला जो हमारा बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं कि भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने दही का बैटर जो रेडी किया था, दही और बेसन का, तो इसको हमने ऐड कर देना है। तो माशाल्लाह आप देखिए इसके ऊपर लुक जो है मेथी की और जो घी की है वो कितनी अच्छी आ रही है। तो बर्तन को साफ़ करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करके तो फिर डाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी जो है वो कड़ी के अंदर डाला है। आम हालात में अगर हम कड़ी बनाएं तो इसमें पानी और ज़्यादा डालते हैं। बेसन हमारा भुना हुआ है और कड़ी हमारी बहुत जल्दी में जो है वो रेडी हो जाएगी। बेसन और दही का जो बैटर है इसे डालने के बाद हमने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते जाना है। अगर हम मुसलसल चम्मच जो है वो नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर दाने दाने से जो है वो बनते हैं वो बन जाएंगे और जो कड़ी है वो मुलायम सी जो नहीं बनेगी। तो हमने जब तक इसको अच्छे से बॉयल होना शुरू ना हो जाए तब तक हमने इसको जो है वो हिलाते रहना है। तो माशाल्लाह जी आप देखिए कड़ी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब इसको जो उबलेगी भी नहीं, जो हमने लो फ्लेम के ऊपर ऐसे ही पकने देना है जी। तो कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी जो है काफ़ी हद तक जो वो पक चुकी है जी। तो कड़ी को हम एक साइड पे ऐसे ही पकने देंगे, दूसरी तरफ हम पकौड़ों का जो बैटर है उसे रेडी करेंगे और फिर दूसरी साइड पे हम जो पकोड़े हैं उनको बना लेंगे। तो पकोड़ों का जो बैटर है तकरीबन आप देखिए काफ़ी हद तक जो वो फूल चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद उबले हुए अंडे। तो अब अंडों को हमने पहले क्या करना है कि इनको ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो अंडे मैंने जो है वो ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इन्हें मैं ऐड करूँगी जो पकौड़ों का बैटर था उसके अंदर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अंडे डालने से क्या होगा कि एक तो कड़ी के अंदर जो बादीपन है आता है वो नहीं रहेगा, वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका जो इस पकौड़ों का टेस्ट है जो वो कड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं पकौड़े जो है उनको रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर डाल के रख दिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर पकौड़े जो है डालना शुरू कर दूँगी जी। तो अभी जो ऑयल है वो ठंडा था, तो अभी मैं जब जैसे ही गर्म होगा तो फिर पकोड़े इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच जो है वो इसके ऑयल के अंदर जो है वो क्यों डाला है, वो इसलिए डाला है कि अगर हम ऑयल लगा लेंगे तो जो बैटर है वो चम्मच के साथ बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सारे पकौड़े जो हैं इनको डाल के तो अलट पलट करते हुए इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो पका लेना है। आप लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होंगे कि हमारे पकोड़े हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बने हैं। यकीन कीजिए कि ये पकोड़े जो हैं कड़ी के अंदर बहुत ही मज़े के और टेस्टफुल लगते हैं। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से कड़ी बनाइएगा तो यकीन कीजिए कि आपकी कड़ी भी बहुत मज़ेदार बनेगी और साथ में जो पकोड़े हैं वो भी कड़ी के अंदर बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो माशाल्लाह जी आप पकोड़ों की लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो पकोड़े हैं वो मेरे रेडी हुए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के पकोड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह से मैंने सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और अब जो हमारी दूसरी तरफ कड़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर हमारी कड़ी जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास सी जो है वो रेडी हो गई है। क्योंकि हमारा बेसन भुना हुआ था तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ा। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मुलायम सी जो कड़ी है वो रेडी हुई है। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप बार बार इसी तरीके से जो कड़ी है वो बनाएंगे, इससे जो कड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इस पॉइंट पे आके तो हमने जो पकौड़े बनाए थे वो उस कड़ी के अंदर जो है वो ऐड कर देने हैं और साथ में मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया और ऊपर से मैं ऐड करूँगी गरम मसाला, 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब मैं ऊपर से लगाऊंगी कड़ी को तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जो ऑयल था वो डाल के रख लिया है, वो पकौड़ों वाला ऑयल था। मैंने इसके अंदर से बकाया ऑयल जो वो निकाल दिया और जितना मुझे तड़के के लिए ज़रूरत थी मैंने वो रहने दिया। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया और थोड़ी सी सुरख मिर्चें और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें लंबाई के रुख कट के करके तो इनको मैंने डाल दिया है। जैसे ही ये हल्की सी कुक हो जाएंगी तो फिर मैं इसके तड़का जो है ऊपर से लगाऊंगी जी। तो माशाल्लाह से 1 घंटे के अंदर हमारी जो कड़ी पकोड़े सारा कुछ जो था वो रेडी हो गया है और ऊपर से मैंने लगा दिया है तड़का। तो माशाल्लाह जी तड़के से हमारी जो कड़ी की लुक है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो है वो आई है। तो यकीन कीजिए कि इस तरह से अगर आप कड़ी एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार कहेंगे कि इसी तरीके से बनाएं। इससे जो कड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और परफेक्ट आता है। अभी आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी कड़ी जो है वो कैसी बनी है। तो माशाल्लाह जी आप देखिए कड़ी की लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कड़ी जो है बहुत ही परफेक्ट और मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।